वंदे मातरम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत ने चीन के तेलों को ठिकाने लगाने की जो मुहिम शुरू की है, उसमें पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के बाद अब एक और नया नाम जुड़ गया है। चीन के इस नए चेले का नाम है नेपाल। जी हाँ, हमारा एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आखिर पिछले एक महीने में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भारत को ना चाहते हुए भी नेपाल के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन और नेपाल की सीमा से लगे हुए लिपुलेख दर्रे तक एक नई सड़क का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान लगने वाले समय को कम करना और चीन पर रणनीतिक बढ़त बनाना था। हालांकि जब भारत ने इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था, तभी भारत सरकार ने नेपाल को अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन तब नेपाल सरकार ने भारत के इस प्रोजेक्ट पर किसी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये सड़क 1 या 2 दिन में बनकर तैयार हो गई। इस सड़क को बनने में एक काफी लंबा समय लगा। इस बीच भी नेपाल ने अपना किसी प्रकार का कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराया था। लेकिन अब जब ये सड़क बनकर तैयार हो गई है और भारत ने इसका उद्घाटन कर दिया है, तब अचानक से ही नेपाल सरकार के पेट में दर्द उठा और नेपाल ने भारत पर कई तरीके के आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पर आप सब ये सोच रहे होंगे कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही भारत ने नेपाल को पूरी जानकारी दे दी थी और अगर नेपाल को भारत के इस प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत थी भी, तो नेपाल ने उसी समय भारत के सामने अपना विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया। तो दोस्तों, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक नेपाल के इस भारत विरोध के पीछे का कारण है चीन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है हमारे थल सेना प्रमुख जनरल एम मुकुल नरवाने का, जिन्होंने अपने एक बयान के दौरान कहा है कि हमें नहीं पता कि लिपुलेख को लेकर नेपाल व्यर्थ का विवाद क्यों खड़ा कर रहा है, जबकि भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि नेपाल ऐसा किसी के कहने पर कर रहा हो। जनरल नरवणे का इशारा चीन की तरफ था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर कोई देश चीन के मुताबिक भारत के साथ अपने संबंध तय करेगा तो इससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वो देश अपना नुकसान जरूर कर लेगा। चीन के कहने पर नेपाल ने इस विवाद को इतना बढ़ा दिया है कि नेपाल ने काठमांडू में भारतीय राजदूत को समन कर अपना एक लंबा चौड़ा ऑब्जेक्शन लेटर भी सौंपा, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने और अपने देश की औकात से बढ़कर एक बयान दिया कि हम भारत के खिलाफ सेना तैनात करेंगे और बड़ी संख्या में तैनात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह अपनी औकात से बढ़कर बोल गए, क्योंकि सेना तैनात करना बच्चों के गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। सेना की एक पोस्ट बनाना और उसे साल भर संचालित करने में कितना खर्चा आता है, उन्हें इस बात की कोई नॉलेज नहीं रही होगी। साथ ही साथ उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि नेपाल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा शेयर करता है, और अगर कहीं भारत ने नेपाल सीमा पर हल्की सी भी टेंशन क्रिएट कर दी तो यह नेपाल को कितना महंगा पड़ेगा। अगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा रहा होता तो वह ऐसा बयान देना तो दूर, शायद ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचते। नेपाल ने भारत के सामने अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए इस एरिया में एक पुलिस आउटपोस्ट तैनात कर दी है, जिसे हम सब पुलिस चौकी भी कह सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल के इस कदम का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आपको बताता हूं कि आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। नेपाल में इस समय जिस पार्टी की सरकार है वह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और जिसके प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की सरकार अभी गिरते गिरते बची है। लगभग एक हफ्ता पहले ही नेपाल में चीन के राजदूत ने मध्यस्थता करके शर्मा की सरकार गिरने से बचाई थी। अब जब एहसान लिया था तो उसे चुकाना भी पड़ता। उसी का नतीजा है नेपाल का ये भारत विरोध। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने ऐसी क्या सख्त कार्रवाई की है कि जिसकी वजह से नेपाल को एक बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दरअसल हुआ ये है कि भारत ने नेपाल से आयात होने वाले पाम तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। साल 2017 से ही नेपाल पाम तेल के निर्यात के जरिए भारत से एक बहुत मोटा मुनाफा कमा रहा था, और जब पिछली साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक बैठक के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत के आंतरिक मामले यानी कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के खिलाफ एक बयान दिया था, तभी भारत सरकार ने मलेशिया को सबक सिखाने के लिए मलेशिया से आयात होने वाले पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
तब से नेपाल के मुनाफे में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी, क्योंकि साफ्टा यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते की वजह से नेपाल जो पाम ऑयल भारत को बेचता था उस पर उसे किसी तरीके का कोई आयात शुल्क नहीं चुकाना पड़ता था। और इसी समझौते की कुछ शर्तों के मुताबिक नेपाल पाम ऑयल का उत्पादक देश नहीं है। यह केवल मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में दूसरे देशों से रॉ पाम ऑयल खरीदता था और उसे रिफाइन करके भारत को बेच देता था। ऐसा नहीं था कि भारत को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन नेपाल से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को देखते हुए भारत ने हमेशा ही इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन अब जब नेपाल ने अपनी हद पार की है तो भारत ने नेपाल को सबक सिखाने के लिए साफ्टा की इन्हीं शर्तों को आधार बनाते हुए नेपाल से आयात होने वाले पाम तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नेपाल भारत के खिलाफ सेना उतारने की बात कर रहा है। अब ये तो वही बात हो गई कि चूहा शेर का शिकार करेगा। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सबको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है? लगता है इस दुनिया को एक और पाकिस्तान मिल गया जो अपनी औकात से बढ़कर बोलता है। मेरी नेपाल को यही सलाह है कि सपने वही देखो जो पूरे हो सकें। और रही बात भारत की, तो भारत ने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है और ना ही कभी किसी देश की जमीन पर कब्जा किया है। लेकिन हाँ, तुम जिस देश की शय पर इतना उछल रहे हो उसका इतिहास हमेशा से ही दूसरे देशों की जमीन कब्जाने के लिए बदनाम रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।